फाइनली टेलीप्राइम 4.0 ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है और अब आपको ये टेली सॉल्यूशंस की ऑफिशियल वेबसाइट डाउनलोड सेक्शन में आपको टेलीप्राइम 4.0 रिलीज़ जो है डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। अब चूँकि टेलीप्राइम 4.0 रिलीज हो चुका है तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेलीप्राइम 4.0 के 8 ऐसे फीचर्स के बारे में जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं और साथ ही साथ में मैं आपको बताऊंगा कि उनको किस तरीके से आपको यूज़ करना है और किस तरीके से वो आपके काम आ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा वीडियो को शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने टेलीप्राइम 4.0 को ओपन कर लिया है और एक डेमो कंपनी को भी ओपन कर लिया है इन सभी 8 फीचर्स को समझाने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे 4 ऐसे फीचर्स के बारे में जिसको पहले कभी हमें यूज़ करने के लिए TTL जो है वो खरीदना पड़ता था, यानी आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते थे। अब ये आपको टेलीप्राइम 4.0 में इनबिल्ट फीचर्स मिलने वाले हैं, आपको कोई भी एक्स्ट्रा TTL परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें से पहले नंबर पर जो फीचर्स आता है वो आता है व्हाट्सअप का। अगर आपको किसी भी पार्टी को, किसी भी कस्टमर को या फिर रिटेलर को कोई भी इनवॉइस, कोई भी स्टेटमेंट व्हाट्सअप करना है तो डायरेक्टली आप टेलीप्राइम से ही व्हाट्सअप को कर पाएंगे बिना व्हाट्सअप को ओपन किए हुए। हालांकि आपको पहले व्हाट्सअप को, टेलीप्राइम को एक दूसरे से लिंक करना पड़ेगा, इसकी एक कॉन्फ़िगरेशन की प्रोसेस के साथ में आपको गुजरना पड़ेगा, जिसका एक डिटेल वीडियो मैं जल्द ही यूट्यूब पर अपलोड करूंगा जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको व्हाट्सअप और टेलीप्राइम को एक दूसरे से लिंक करना है। फिर बिना व्हाट्सअप को ओपन किए हुए आप डायरेक्ट टेलीप्राइम से कोई भी इनवॉइस किसी भी कस्टमर को शेयर कर पाएंगे। आपको मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मुझे बैलेंस शीट जो है CA को व्हाट्सअप करनी है तो मैं यहाँ पर बैलेंस शीट को ओपन करूँगा और यहाँ पर मैं Alt F1 प्रेस करूँगा। अब इसको व्हाट्सअप करने के लिए सिंपली आपको हमेशा एक ऊपर ऑप्शन मिलता रहेगा शेयर का। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है, इसको मैं Shift 4 करके जूम कर देता हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है व्हाट्सअप। अब ये बैलेंस शीट मुझे CA को व्हाट्सअप करनी है तो यहाँ पर व्हाट्सअप के नीचे करंट का एक ऑप्शन है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो CA के जो भी व्हाट्सअप नंबर है वो नंबर डालने के बाद में ये बैलेंस शीट मैं CA को व्हाट्सअप कर पाऊँगा। और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस है उसका कंप्लीट गाइड वीडियो मैं जल्दी यूट्यूब पर अपलोड करूँगा। अब बात करते हैं हमारे दूसरे फीचर्स के बारे में जो कि है एक्सेल टू टेली। अगर आपके पास में किसी भी तरह का डेटा एक्सेल में पड़ा है, चाहे वो इन्वेंट्री वाला है या विदाउट इन्वेंट्री वाला है, चाहे उसमें कोई भी लेजर्स हैं, मास्टर्स हैं या फिर किसी भी तरह का आपका वाउचर टाइप है, वो सारा का सारा डेटा आप एक्सेल में, यहाँ पर एक्सेल से टेली में इंपोर्ट कर सकते हैं। थोड़ी सी इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस है, आपको मैपिंग करनी पड़ेगी और एक कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। वो करने के बाद में आप किसी भी तरह का डेटा एक्सेल से टेलीप्राइम में इंपोर्ट कर सकते हैं और इसका भी एक कंप्लीट गाइड वीडियो जो है मैं जल्द ही यूट्यूब पर अपलोड करूँगा, जहाँ पर हम देखेंगे कि एक्सेल का जो भी डेटा है वो हम टेलीप्राइम 4.0 में कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। और डेटा को इंपोर्ट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट का। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 नए ऑप्शंस हैं। एक तो है मैनेज, कॉन्फ़िगरेशन और इंपोर्ट मास्टर फ्रॉम एक्सेल। इन 3 ऑप्शंस के जरिए आप किसी भी तरह का एक्सेल का डेटा टेलीप्राइम 4.0 में इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैपिंग कर सकते हैं और कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, जिसका एक डिटेल वीडियो मैं जल्द ही यूट्यूब पर अपलोड करूँगा। जो तीसरा फीचर्स है वो है प्रिंट प्रीवियस पार्टी बैलेंस। ये एक ऐसा फीचर्स है जिसमें मान लीजिए कि मुझे किसी कस्टमर को या रिटेलर को एक इनवॉइस भेजना है और मैं चाहता हूँ कि उसमें उसका पिछला जो बकाया पैसा है वो भी प्रिंट हो और इस बिल के बाद में उसका टोटल कितना ड्यू हो जाएगा वो भी प्रिंट हो जाए। और इस फीचर्स को यूज़ करने के लिए पहले हमें TTL जो है वो ख़रीदना पड़ता था, अब आपको TTL खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक छोटी सी सेटिंग जो है उसको यस कर देना है। उसके लिए मैं आपको सबसे पहले सेल्स रजिस्टर ओपन कर लेता हूँ और कोई भी पार्टी का एक इनवॉइस ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक इनवॉइस ओपन कर लिया और मैं चाहता हूँ कि ये प्रिंट करने से पहले इस इनवॉइस में जो भी इसका प्रीवियस बैलेंस है या जो करंट बैलेंस है वो प्रिंट हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर Alt+P प्रेस करूँगा और करंट पर एंटर करूँगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं प्रिंट करने से पहले कॉन्फ़िगर में जाऊँगा और यहाँ पर ऊपर सर्च करूँगा प्रीवियस, PREV, इतना ही सर्च कर दूंगा तो यहाँ पर मेरे सामने एक ऑप्शन आ जाएगा शो प्रीवियस एंड करंट बैलेंस ऑफ लेजर। इस ऑप्शन को आपको यस कर देना है। जैसे ही आप यस कर देंगे तो आपको वापस एक बार एस्केप करके पीछे आना है और यहाँ पर जो प्रीव्यू दिया हुआ है इस पर आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसका प्रीवियस बैलेंस और करंट बैलेंस जो है वो दोनों लिखा हुआ आ जाएगा। मैं यहाँ पर आपको एक बार जूम करके बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका प्रीवियस बैलेंस और इसका करंट बैलेंस जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। अब ये फीचर्स आप बिना TTL को यूज़ किए हुए डायरेक्ट इनबिल्ट टेलीप्राइम 4.0 में यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे चौथे फीचर्स के बारे में जो कि है प्रिंट QR कोड ऑन इनवॉइस। ये जो फीचर्स है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और काम का है। मान लीजिए कि आप अपने इनवॉइस के अंदर एक QR कोड जो है वो प्रिंट करना चाहते हैं
ताकि उसको जैसे ही कोई कस्टमर स्कैन करे तो उसको पेमेंट आप कलेक्ट कर पाए। तो उसी लिए एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको कर लेनी है। क्या करना है आपको, गेटवे ऑफ टेली में आकर के सबसे पहले F11 यानी फीचर्स जो ऑप्शन है उसको आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा नीचे इनेबल रिक्वेस्ट, यहाँ पर मैं जूम करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा इनेबल पेमेंट रिक्वेस्ट टू शेयर पेमेंट लिंक और QR कोड, इसको आपको करना है यस करके जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर कुछ सिंपल सी प्रोसेस है वो आपको कर लेनी है। सबसे पहले जैसे आपको नेम डाल देना है, जैसे मैंने यहाँ पर अपना नाम डाल दिया, फिर उसके बाद में यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ। दूसरा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा एक पेमेंट गेटवे का, आपको एक पेमेंट गेटवे जो है वो सिलेक्ट करना है। 3 पेमेंट गेटवे यहाँ पर दिए हुए हैं, एक तो है पेयू, दूसरा है रेजर पे। इन दो को यूज़ करने के लिए आपको इसको जो सब्सक्रिप्शन है वो लेना पड़ता है। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर UPI का। आजकल हम सब की एक UPI ID होती है, जैसे कि हम फ़ोनपे, गूगल पे या फिर पेटीएम यूज़ करते हैं, उन सब में हमारी एक UPI ID होती है। जैसे मेरी ये एक UPI ID है, ठीक है। इस UPI ID पर मान लीजिए ये UPI ID मैंने डाल दी और मैं इस पर किसी को भी पेमेंट कर सकता हूँ, तो यहाँ पर एंटर कर दूंगा और फिर इसके बाद में मेरी जो UPI ID है वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक UPI ID है, ये UPI ID मैंने यहाँ पर डाल दी और एंटर कर दूंगा। जो हमारा मर्चेंट है वो है फ़ोनपे, तो यहाँ पर मैंने मर्चेंट नेम जो है वो फ़ोनपे डाल दिया। अब मैं इसको वापस जूम आउट कर लेता हूँ। इतनी सी आपको सेटिंग करने के बाद में इसको एंटर कर देना है और इसको कर देना है सेव, और इसको भी यहाँ पर आपको सेव कर देना है। मैं कर दूंगा Ctrl+A सेव। अब क्या करना है, अब जो भी इन्वॉइस हमें प्रिंट करना है, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक इन्वॉइस जो है वो ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर ये इन्वॉइस मैंने ओपन कर लिया और इसको मैं प्रिंट करूँगा, तो यहाँ पर मैं Alt+P प्रेस करूँगा और करंट पर एक बार एंटर करूँगा। तो QR कोड प्रिंट करने से पहले हम पहले इसमें जाएंगे कॉन्फ़िगर में और यहाँ पर ऊपर टाइप करेंगे पेमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मेथड ऑफ पेमेंट रिक्वेस्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है लिंक एंड QR कोड। यहाँ पर 3 अलग अलग ऑप्शन आपको मिलेंगे। एक तो मिलेगा केवल अगर आपको लिंक भेजनी है तो केवल लिंक का ऑप्शन मिल जाएगा, दूसरा लिंक और QR कोड दोनों भेजने हैं या फिर QR कोड ही भेजना है। तो यहाँ पर जैसे मैं QR कोड को सिलेक्ट करके एंटर करूँगा और फिर एक बार एस्केप प्रेस करूँगा और यहाँ पर अब मैं प्रीव्यू में आऊँगा। तो जैसे प्रीव्यू में आऊँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी मेरा QR कोड जो है वो शो नहीं कर रहा है। उसके बेसिकली 2 रीज़न हो सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पहला, जो आपने UPI ID डाली है वो या तो गलत है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी QR कोड जनरेट नहीं हुआ, और दूसरा मोस्टली जो रीज़न है वो यही है कि UPI वाला जो ऑप्शन है वो QR कोड जनरेट नहीं हो रहा है। बाकी के जो 2 ऑप्शन है जैसे पेयू वाला है या फिर रेजर पे वाला है, उसको अगर आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपका QR कोड डेफिनेटली आ जाएगा। और फिर भी अगर इसका कोई दूसरा बग्स हो गए या कोई किसी तरह की दूसरी प्रॉब्लम होगी तो उसका एक वीडियो बना करके मैं जल्द ही यूट्यूब पर डाल दूंगा, ताकि आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपको पूरी पेमेंट गेटवे की सेटिंग करनी है ताकि आपको यहाँ पर QR कोड और लिंक जनरेट हो जाए। अब हम बात करते हैं 5वें फीचर्स के बारे में, जो कि है टेली एज, जो कि बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही काम आने वाला फीचर्स होने वाला है। फ्यूचर में हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। अब ये टेली एज है क्या, इसको कहाँ से देख सकते हैं? यहाँ पर आपको एक ऊपर ऑप्शन मिलेगा हेल्प का, इस पर आपको क्लिक करना है। नीचे 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, पहला है टेली एज, इस पर मैं करूँगा क्लिक। जैसे क्लिक करूँगा तो ये एक क्रोम में रिडायरेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपके टेली एज के बारे में आपको जैसे भी लॉगिन करना है वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अबाउट टेली एज पर क्लिक करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ टेली एज है क्या। आपने डिजी लॉकर का नाम ज़रूर सुना होगा। डिजी लॉकर के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या जो आपके जैसे भी सर्टिफिकेट है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो भी सर्टिफिकेट हैं, वो सब आप डिजी लॉकर में एक ही जगह पर इंपोर्ट कर सकते हैं। और जब भी आपको कहीं पर भी ज़रूरत पड़ती है तो आप डिजी लॉकर से ही आप वो दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपकी जेब में लाइसेंस नहीं है और आप बाहर चले गए घूमने के लिए और आपको ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक लिया और आपको पूछा कि भाई आप अपना लाइसेंस दिखाइए, तो आप डिजी लॉकर से अपना लाइसेंस दिखा सकते हैं कि ये रहा मेरा लाइसेंस। उसी तरह ये एक फीचर्स है जो कि है टेली एज। इसके अंदर आप कर क्या सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो कंप्लीट फाइनेंशियल डेटा है, यानी मान लीजिए कि आपका कहीं पर भी बैंक अकाउंट है, कहीं पर म्यूचुअल फंड अकाउंट है, कहीं पर आपका इंश्योरेंस अकाउंट है या फिर किसी भी तरह का अलग अलग फाइनेंशियल अकाउंट है, उन सब को आप एक ही जगह पर ला सकते हैं, जो कि है टेली एज। अब इसका सिंपली मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि एक पार्टी का मैं काम करता हूँ और उसकी मुझे ऑडिट करवानी है और उसके मुझे स्टेटमेंट की ज़रूरत है, उसका जो म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट है उसकी ज़रूरत है, शेयर इन्वेस्टमेंट की जो भी इसने किया हुआ है उसके स्टेटमेंट की ज़रूरत है, इंश्योरेंस की ज़रूरत है, तो वो सब हम यहाँ से टेली एज में इंपोर्ट कर सकते हैं।
यानी वो सारा का सारा डेटा इसमें आ जाएगा टेली एज के अंदर। बैंक स्टेटमेंट हम यहीं से देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड का स्टेटमेंट या फिर जो भी उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सब हम यहाँ पर टेली एज में देख पाएंगे। ये है टेली एज जो कि डिजी लॉकर की तरह है। जो भी इस कंपनी के फाइनेंशियल डेटा होंगे वो सब हम टेली एज में स्टोर कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर किसी को भी उसका एक्सेस देख सकते हैं ताकि वो उसका जो भी फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो चेक कर पाए। ये है टेली एज। और इसको किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से आप अपना फाइनेंशियल डेटा इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं, इसका भी कॉन्फ़िगर वीडियो मैं जल्द ही यूट्यूब पर अपलोड करूंगा। अब बात करते हैं हमारे 6th नंबर फीचर्स की, जो कि है टेली AWS। अब टेली AWS क्या है इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर आप F1 हेल्प में जाएंगे तो नीचे नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा टेली प्राइम ऑन AWS। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यह भी रिडायरेक्ट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसकी टेली AWS है क्या उसके बारे में यहाँ पर आपको पूरी डिटेल जो है वो मिल जाएगी यहाँ पर। अब मैं आपको वर्बली बता देता हूँ कि टेली AWS है क्या। AWS एक क्लाउड बेस्ड सिस्टम है जिसमें आप अपना डेटा क्लाउड पर रख सकते हैं, किसी भी कंपनी का डेटा। मान लीजिए आपकी एक बड़ी कंपनी है जिसकी अलग अलग जगह पर ब्रांचेज हैं, जैसे मान लीजिए 4-5 अलग अलग सिटी में अलग अलग जगह पर ब्रांचेज हैं और आप चाहते हैं कि आपका सारे ब्रांच का डेटा जो है वो एक ही जगह पर एक ही जगह स्टोर हो, जहाँ से आप कभी भी उस डेटा को देख पाओ, एक्सेस कर पाओ, उसमें किसी तरह की एंट्री करनी है वो कर सको। यानी 4 या 5 जो भी आपकी अलग अलग ब्रांचेज हैं वहाँ पर बैठ करके कोई भी एंट्री कर पाएगा और डेटा आपका एक ही जगह पर रहेगा और एक ही जगह से आप एक्सेस कर सकते हैं और इसमें आप कंप्लीट परमिशन भी जो है वो दे सकते हैं। तो बेसिकली AWS क्लाउड बेस्ड डेटा सिस्टम है जिसमें आप अपना डेटा क्लाउड पर रख सकते हैं और कहीं भी बैठे हुए आप अपना डेटा देख सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसमें कोई एंट्री करनी है, चेंजेस करने हैं वो कर सकते हैं किसी भी सिस्टम से। ये है टेली AWS। अब बात करते हैं नंबर 7 फीचर्स की, जो कि है अपडेट पार्टी GST। मान लीजिए कि आपको एक GSTR1 मैं पहले ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं जाऊँगा Ctrl+G GSTR1, ये मैंने ओपन कर लिया GSTR1। अब मान लीजिए कि ये एक फरवरी मंथ का GSTR1 है और मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसमें जो भी B2B इन्वॉइसेस हैं उसमें सारी पार्टियों के GST नंबर डाले हुए हैं या नहीं डाले हुए हैं, या फिर किसी का अपडेट करना है तो आप कैसे कर पाएंगे। यहाँ पर आपको फीचर्स सेक्शन में एक ऑप्शन मिलेगा F6 अपडेट पार्टी GST। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस महीने के यानी फरवरी की जो भी आपकी पार्टीज़ हैं वो सब उनके नाम यहाँ पर आ जाएंगे और उनके GST नंबर जो है वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि किसी का GST नंबर अगर ब्लैंक होता है तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, उसके GST नंबर डाल करके उसके GST अपडेट कर सकते हैं ताकि GSTR1 में हमारी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और अब हम बात करते हैं नंबर 8 फीचर्स की, जो कि बहुत ही कमाल का अपग्रेड है या फिर फीचर्स है, जो कि है डैशबोर्ड का। यहाँ पर आप देख सकते हैं गेटवे ऑफ टेली पर ही आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डैशबोर्ड का। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होगा जिसमें आप अपने कंपनी की रिपोर्ट इस तरीके से ग्राफ के जरिए देख सकते हैं, समझ सकते हैं कितनी आपकी सेल हुई, कितनी परचेज हुई, कब आपकी सेल डाउन हुई, परचेज डाउन हुई, उसका ट्रेंड ग्राफ के जरिए आप देख सकते हैं। और ये जो ग्राफ है, ये जो टाइल्स है वो पूरी तरीके से कस्टमाइजेबल है। हम चाहे जैसे इस टाइल यहाँ पर टाइल ऐड कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं या फिर एक्सपेंड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जिस तरीके से भी हमें डेटा कंपैरिजन करना है वो सब हम यहाँ पर कर सकते हैं। और इसका भी एक डिटेल वीडियो मैं जल्द ही यूट्यूब पर अपलोड करूँगा जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि आप डैशबोर्ड फीचर्स को अपने बेस्ट तरीके से किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है टेलीप्राइम 4.0 और इसके 8 फीचर्स जो मैंने आपको बताए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में जो कुछ भी मैंने आपको समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आया और वीडियो आपको पसंद आया। तो इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी टर्न ऑन करें ताकि जब भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।